द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट इज। दैट मीन्स हमें बताना है ये गिवन सर्किट के लिए कौन सा ट्रूथ टेबल करेक्ट होगा। यदि ए की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, बी की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल बना लेंगे। ट्रूथ टेबल इसको हम बोलेंगे इनपुट एंड इसको बोलेंगे आउटपुट। इनपुट में यहाँ पे दो वैल्यू है ए एंड बी, तो इनपुट ए एंड बी एंड आउटपुट की वैल्यू है y। फर्स्ट हम इनपुट लेंगे 0 एंड 0, सेकेंड इनपुट लेंगे 0 1, थर्ड इनपुट लेंगे 1 एंड 0 एंड फोर्थ इनपुट लेंगे 1 एंड 1। इसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट का वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड चेक करना है विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, यहाँ पे नॉट गेट बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं नॉट गेट, और नॉट गेट इनपुट को इन्वर्स कर देता है। ये एंड गेट है, एंड गेट, एंड यहाँ पे एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, ये भी एंड गेट है, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ये नॉर गेट है, नॉर गेट में एडिशन करके उसका हम इन्वर्स कर देते हैं। यहाँ पे यदि ए की वैल्यू 0 है तो इसका आउटपुट आएगा 1। ये नॉट गेट है, नॉट गेट का आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पे बी का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे एक वैल्यू 0 आ जाएगा एंड सेकेंड वैल्यू नॉट गेट से कनेक्टेड है तो नॉट गेट इसका इन्वर्स कर देगा, सो 0 का इन्वर्स करेंगे 1। एंड ये एंड गेट का 1 इनपुट 0 से कनेक्टेड है, सो यहाँ पे आएगा 0। एंड गेट है, एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, सो 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ये भी एंड गेट है, 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। ये नॉर गेट है, नॉर गेट में हम एडिशन करते हैं, एडिशन करने के बाद उसका इन्वर्स करते हैं, तो 0 प्लस 0 0 होगा, 0 का इन्वर्स करेंगे 1। दैट मीन्स इनपुट का वैल्यू 0 0 है, सो आउटपुट का वैल्यू 1 है। इनपुट का वैल्यू 0 0, सो आउटपुट का वैल्यू 0, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनपुट का वैल्यू 0 0 पे आउटपुट का वैल्यू 1 आ रहा है, तो हम ये गिवन ट्रूथ टेबल का इस ट्रूथ टेबल से हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो गया, यहाँ ये सी वाला है 0 0 इनपुट का वैल्यू तो आउटपुट का वैल्यू 0, लेकिन गिवन ट्रूथ टेबल में इनपुट का वैल्यू 0 0 है, सो आउटपुट का वैल्यू 1 आ रहा है, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड ये सी एंड ई, दैट मीन्स बी एंड डी, इस दोनों में करेक्ट है। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट वैल्यू हम लेंगे 0 एंड 1, दैट मीन्स ए का वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो इसके लिए हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ए की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 1 इनपुट आएगा 0, एंड ये 0 यहाँ पे नॉट गेट है तो ये इसका इन्वर्स कर देगा, सो 1। बी की वैल्यू हम लेंगे 1, तो यहाँ पे 1 इनपुट आएगा 1, यहाँ पे नॉट गेट लगा, ये इसको इन्वर्स कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ये एंड गेट है, एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये एंड गेट है यहाँ भी, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, दैट मीन्स ये। यहाँ पे नॉर गेट है, नॉर गेट में एडिशन होता है, उसके बाद इन्वर्स होता है, तो 0 में 1 का हम एडिशन करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 का इन्वर्स कर देंगे 0। दैट मीन्स इनपुट का वैल्यू यानी ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, देन आउटपुट का वैल्यू 0। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, देन आउटपुट का वैल्यू 0 करेक्ट है। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, आउटपुट का वैल्यू 0, ये भी करेक्ट है। अब हम चेक करेंगे कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, यहाँ से हम चेक करेंगे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0। यहाँ पे लिखिए ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0। यदि बी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे एक इनपुट 0 आएगा, यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है बी से, तो इसको इन्वर्स कर देगा, दैट मीन्स 0 का इन्वर्स 1। ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे एक इनपुट 1 आएगा, यहाँ पे नॉट गेट लगा है, ये इसका इन्वर्स कर देगा, सो 1 का इन्वर्स है 0। ये एंड गेट है, एंड गेट में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा,
ये एंड गेट यहाँ भी 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 आएगा। ये नॉर गेट है, नॉर गेट में एडिशन करके उसका इन्वर्स करते हैं, तो 1 प्लस 0 का एडिशन होगा 1 और इसका इन्वर्स कर देंगे 0। दैट मीन्स ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, देन आउटपुट का वैल्यू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, देन आउटपुट की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, देन आउटपुट का वैल्यू 0। दैट मीन्स ये करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन।